हिमालय, जिसका भेद कोई न जान सका। कोई उसे पर्वत कहता तो कोई देवस्थली। किसी के लिए वो सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का पर्याय है तो किसी के लिए देवात्मा। प्राचीन पांडुलिपियों और दंत कथाओं के अनुसार जम्बूद्वीप थोड़े से मार्ग को छोड़कर लगभग चारों ओर से समुद्र से घिरा था। पृथ्वी पर तब 3 ही द्वीप हुआ करते थे, जम्बू, शाल्मली और प्लक्ष। इन्हीं द्वीपों में मानव जाति को पृथ्वी पर पलने बढ़ने के लिए आदि ब्रह्मा जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को भेजा और उनके द्वारा सृष्टि में पृथ्वी लोक पर मानवों का संसार बस गया। ये भी वर्णन आता है कि पृथ्वी पर एक नहीं 5 मनु उतारे गए थे। उनके बीच ही मानव जाति पृथ्वी पर बसनी शुरू हुई। लेकिन तब माता पृथ्वी कुंवारी थी। एक मनु की सब संतानें पृथ्वी पर जी नहीं पाई और उसे नष्ट मनु की संज्ञा दी गई। 4 मनुओं की संतानें पृथ्वी पर अब भी जीवन जी रही है। इन मनुओं ने स्वर्ग से लेकर 7 लोकों का ज्ञान मनुष्य को दिया और ब्रह्मा जी से सदा जुड़े रहने को कहा। पृथ्वी पर ब्रह्मा जी मानव का भविष्य तय करेंगे, ये कहा गया। मानव जाति देवताओं की पूजा और कृपा से पृथ्वी पर फली फूली अग्नि, सोम, अर्यमा, सावित्री, गायत्री, सूर्य, तेज, द्यावा, इंद्र, यम, सविता, रुद्र आदि की उपासना ने मानव जाति को परम बुद्धिमान बना दिया और मानवों ने दुर्गा, शिव, विष्णु, गणपति, गुरु की पूजा शुरू की। कहते हैं कि मानव खोजता चला गया देवताओं के रहस्य और उसने स्वयं को देवता बना देने की विधि भी खोज ली और ऋषि मुनि देवता हो गए। 7 ऋषि तो पृथ्वी छोड़कर आकाश में रहने चले गए, किसी ऐसे लोक में जिसे सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। मानवों ने जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा दिया तो संतुलन खराब होने लगा। पृथ्वी बीमार हो गई और अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनियों से गुहार लगाई। तब सप्तमातृका नाम के ऋषि ने सभी ऋषियों से आग्रह किया कि आकाश से देवात्मा हिमालय को पृथ्वी पर लाया जाए। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रयासों के कारण आकाश से देव हिमालय पृथ्वी पर उतरने लगे तो उनको सागर के भीतर बैठने को कहा गया। पृथ्वी ने अपने आप को फिर से व्यवस्थित किया और इस तरह पृथ्वी 7 द्वीपों में भी बढ़ चुकी थी और पृथ्वी पर स्थित हो गए देवात्मा हिमालय। हिमालय इतना सुंदर था कि करोड़ों देवी देवता हिमालय पर रहने के लिए उतर गए। यहीं से सभी देवता पृथ्वी पर फैल गए। इससे पहले देवता आकाशों में रहते थे, इसीलिए उनको खुश करने के लिए आग से सोम को जलाकर आसमान में भेजा जाता था। लेकिन पृथ्वी पर आने से उनकी मानव रूप में मूर्ति बनाकर पूजा शुरू हुई और उनके लिए घर बनाए गए जिनको देवालय कहा जाता है। इस हिमालय पर्वत के अंशभूत सहयोगी भी पर्वतों के रूप में पृथ्वी के अनेक भागों में प्रकट हो गए। इसलिए पृथ्वी पर स्थित सभी पर्वतों को पवित्र ही माना जाता है। इस तरह पृथ्वी को संकट से उबारा गया। तब से लेकर अब तक कई मनवंतर बीत चुके हैं। कई मनु पैदा हुए और चले गए। अब जम्बूद्वीप बदल चुका था। ऋषि मुनियों और देवी देवता हिमालय पर रहने लगे और वहीं से पूरे जम्बूद्वीप का धर्म कार्य देखने लगे। वे देवताओं के साथ यात्राओं पर निकल जाते। प्रजाजन और राजा महाराजा देवताओं और ऋषि मुनियों की सेवा करते। उनके रहने के लिए स्थान स्थान पर देवालय बनाए जाने लगे। जब धर्म कार्य को हिमालय से संचालित करना मुश्किल हो गया तो सब ऋषि मुनियों ने सकल जम्बूद्वीप पर पंचपीठों का निर्माण किया। हिमालय को, जो कि शायद वर्तमान रशिया नाम के देश से शुरू होता है और वर्तमान भारत नाम के देश के पूर्वी भाग में म्यांमार अथवा वर्मा के देश पर जाकर समाप्त होता है, उसको पहली पीठ के रूप में स्थापित किया। इसी पीठ को नाम दिया गया कौलांतक पीठ। दूसरी पीठ जल के भीतर डूबी हुई थी और टापू के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए पीठ का नाम रखा गया जालंधर पीठ। इसी पीठ के नाम पर राक्षसों ने अपने एक पुत्र का नाम जालंधर रखा था। इसी तरह क्रमशः
कूर्मा पीठ, वराह पीठ, श्री पीठ नाम की 5 पीठों को स्थापित किया गया। इन्हीं 5 में से सबसे बड़ी पीठ है कौलांतक पीठ।